भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? जानिए परशुराम के द्वारा अपनी माता का वध करने की घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। इसी आवेश, क्रोधित स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता के चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया? माँ रेणुका का नदी में स्नान करने जाना। एक दिन परशुराम की माँ रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षण और सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो गया और वो उसे देखती ही रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने जाना रेणुका का मन। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसे नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और माँ की हत्या का पाप लगता और दूसरी ओर पिता की आज्ञा का अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने को से मना कर दिया था। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे अपने विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। परशुराम ने मानी अपने पिता की आज्ञा और काट दिया अपनी माँ का मस्तक। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका के मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उसकी माँ निष्प्राण हो गई और लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए। परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को इस चीज की स्मृति ना रहे और तीसरी वर में उन्होंने अपने तीनों भाई का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात
सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम की मां पुनः जीवित हो उठी। मातृ हत्या के पाप से परशुराम का मुक्ति पाना। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उसके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने की थी और मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह मेरे चैनल बने रहें। फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।